नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज चैत्र कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्दशी वार बुधवार और दिनांक 18 मार्च 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहा। दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। पिछले दिनों पश्चिमी जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा तापमान अब 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगले 24 घंटे बाद 2-3 दिनों के लिए अधिकांश भागों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज होने की संभावना है। राज्य पर आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके प्रभाव से सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों के क्षेत्रों में घने बादल देखे जा रहे हैं तथा आज का मौसम अंक रिकॉर्ड किए जाने के समय जैसलमेर की पाकिस्तान सीमा से लगते कोटवाला, गोटारू, लोंगेवाला और आसपास के इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। ये दौर लगातार आगे बढ़ते हुए आज दोपहर के आसपास रामगढ़, बहला, रायचंदवाला, रणजीतपुरा, खाजूवाला, रावला, अनूपगढ़, श्रीकरणपुर तथा जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों के और क्षेत्रों में भी पहुंचने की संभावना है। इस दौरान बाड़मेर जिले के उत्तरी इलाकों में भी रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। आज शाम तक पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों, तहसीलों व गांवों में घने बादलों की आवाजाही बढ़कर बूंदाबांदी के साथ मौसम और डरावना होने की संभावना है। आज रात भर पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के भी अजमेर और जयपुर संभाग के इलाकों में घटाटोप बना रहने और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रहने की संभावना है। ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के किसान भाई आज से तथा पूर्वी राजस्थान के किसान भाई अगले 2 दिन फसल कटाई का कार्य स्थगित करके कटी हुई फसलों को जल्द से जल्द थ्रेशिंग या उनको ढककर रखने का उचित प्रबंध करें, जिससे भीगने से बचाया जा सके। मौसम विभाग के अनुसार मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ का असर कल और शुक्रवार को भी राज्य के अधिकांश भागों में रहेगा। इस दौरान जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली, ब्यावर, अजमेर, डीडोना, कुछमन, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर के इलाकों तथा उदयपुर, सलोमर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, टोंक, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और प्रदेश की राजधानी जयपुर के इलाकों में घने बादलों की आवाजाही, कई इलाकों में मेघ गर्जन, बिजली चमक व तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम व कुछ स्थानों पर तेज बारिश के दौर आने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर मात्र बूंदाबांदी या कुछ स्थानों पर बीच बीच में मौसम शुष्क भी रह सकता है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के लिए बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है। फिर भी इन इलाकों के किसान भाइयों को खराब मौसम को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हालांकि इस पूरे दौर के दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ लगने वाले जिलों के गांवों में बारिश की संभावना कम है, जबकि राज्य के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, पूर्वी व मध्य भागों में मौसम अत्यंत खराब रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 3 दिन के लिए राज्य के अधिकांश भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने व कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। और ब्यौरा हमारे मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक श्री राधेश्याम जी शर्मा से। 18 मार्च को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। इसी के असर से ही 18 मार्च तक पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। पूर्व बीकानेर संभाग, वहीं पूर्वी राजस्थान के लिए भी बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर संभाग, इसके अलावा कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के भी कुछ भागों में मेघ गर्जन, तेज हवाओं, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना विशेष रूप से 19 और 20 मार्च को कई इलाकों में रहेगी। तो इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अगले 3 दिन यथासंभव फसल कटाई का कार्य रोककर कटी हुई फसलों को सुरक्षित करने का उपाय करें। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। दैनिक मौसम वीडियो के साथ आप हमारे चैनल से लिखित रूप में मौसम की ताजा अपडेट कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी जान सकते हैं। प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-2027 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद के लिए पंजीकरण परसों 20 मार्च से शुरू होगा। पंजीकृत किसानों से इन फसलों की खरीद 1 अप्रैल से प्रारंभ की जाएगी। चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,875 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों का 6,200 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। किसानों की सुविधा और खरीद से संबंधित किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800
18060001 भी उपलब्ध करवाया गया है। और दोस्तों आइए अब जानते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। तो आज सुबह 8:30 बजे तक चतुर्दशी तिथि थी, अब अमावस्या तिथि है। अमावस्या कल सुबह 6:55 तक रहने के पश्चात चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि रहेगी। कल से चैत्री नवरात्रा शुरू हो रहे हैं। कल प्रतिपदा को क्षय माना गया है। शुक्रवार को चंद्र दर्शन होगा। नया चांद देखकर मुस्लिम भाइयों के रमजान के रोजे पूरे होंगे। शनिवार को उनका 10वां महीना सवाल शुरू होगा। इस दिन मीठी ईद भी है। विक्रम संवत 2082 का आज आखिरी दिन है। कल से हिंदी नववर्ष 2083 प्रारंभ होगा। दोस्तों आप सभी को मानसून वीडियो का इंतजार है, तो अब आपको ज्यादा इंतजार न करवाते हुए अगले महीने मानसून भविष्यवाणी का वीडियो जरूर प्रस्तुत किया जाएगा, जो हर वर्ष लगभग 18-20 अप्रैल के आसपास अपलोड किया जाता है। तब तक सारे किसान भाई अपने अपने खेती के कामकाज से फ्री भी हो जाएंगे और मई महीने से अगली फसलों की तैयारी में लगेंगे। दोस्तों अभी पंचांग चल रहे हैं जो शुक्रवार देर रात्रि में उतरेंगे। इस सप्ताह के व्रत त्योहारों की यदि बात करें तो कल ज्योतिष दिवस है, साथ ही सूर्य अब उत्तरी गोलार्ध की ओर आ रहा है, तो अब दिन रात बराबर है। इस सप्ताह चंद्र दर्शन, चेटीचंद सिंजारा, गणगौर पूजन, श्री गणेश दमनक चतुर्थी, श्री पंचमी, स्कंद षष्ठी और जैन अनुयायियों का नवपद ओड़ी पर्व भी शुरू होगा। अगले सप्ताह दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी है। सूर्य हाल ही में 15 मार्च को मीन राशि पर आया है, इसलिए मीन संक्रांति मलमास चल रहा है। चंद्रमा इस सप्ताह मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशि में रहेगा। किसान साथी और व्यापारी गण कृपया ध्यान देवें, अगले लगभग एक महीने तक यानी कि 14 अप्रैल तक मीन संक्रांति का 45 मुहूर्त गला रहेगा, जो मंदिकारक है। उसके बाद 14 अप्रैल से 15 मई तक 15 मूर्ति गले में सभी कृषि जिनिसों के भाव में तेजी रहेगी, ऐसा शास्त्र सम्मत प्रमाण माना गया है। तो दोस्तों फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। मौसम की सारी जानकारी तो इस वीडियो में दी गई है, लेकिन कोई अति आवश्यक कार्य जैसे किसी क्षेत्र विशेष के मौसम के बारे में आपको जानना हो या फिर अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आयुर्वेद मंगवाना हो, तो आप हमें 9660819123 पर संपर्क कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिलहाल आज की मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई, परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।